अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान, आपका दोस्त असदुल्ला भट्टी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीलॉग आपको पसंद आएगा और ये वीलॉग भी मैं बड़े एक अपसेट मूड से और बड़े बोझल दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की शिकस्त पाकिस्तान को मिली है ऑस्ट्रेलिया में, और इससे जिसको मैं शर्मनाक शिकस्त भी कह सकता हूँ माज़रत के साथ, कि हम क्या हैं और फिर क्या हो जाते हैं। हम कभी कभी इतना अच्छा खेल लेते हैं कि दुनिया पूरी हमारी तारीफ़ करती है, खुसूसन हमारे पाकिस्तानी अवाम, उसमें नौजवान जो हमारे जनरेशन है, हमारे लोग हैं, जो इतना अपने आप को एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो पूरी पूरी रात जाग के उसके उन दूसरी मैच का इंतज़ार करते हैं कि आज भी हमारे खिलाड़ी उसी तरह खेलेंगे। आज नाजरीन, हारना जीतना ये खेल का हिस्सा है, तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन जिस तरह हारा जा रहा है पाकिस्तानी टीम कई सालों से, तो मुझे तो कभी कभी देखते हुए भी शर्म महसूस होता है कि ये किस किस्म के कैच ये ड्रॉप कर रहे हैं, किस किस्म के ये बैटिंग कर रहे हैं, किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। आया वो किसी कैप्टन से बदला ले रहे हैं या किसी का से इंतकाम ले रहे हैं, या उनको मुल्क का कोई ख्याल रुतबा या उनका कोई ख्याल नहीं है कि ये मैं किस तरह गेम खेल रहा हूँ। पाकिस्तान ने 2 दफ़ा 22 साल के बाद वहाँ सीरीज़ जीती वनडे की, और हमारा अवाम में खुसूसन नौजवान में ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि एक साइकोलॉजिकली भी कि हम इंशाल्लाह T20 है वो भी हम जीतेंगे। जीतना तो दरकिनार नाजरीन, जैसे ही पहला शुरू हुआ आपने देखा कि 7 ओवर्स का मैच था, बारिश ने ब्रिस्बेन की पिच को गीला कर दिया, हेवी तूफान का भी अंदेशा था, लेकिन 7-7 ओवर खेले गए। और आपने जो देखा, ख़ास करके जो मैक्सवेल के जो शॉट्स देखे, यानी 7 ओवर में 94 रन्स करना, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना अपने आप स्ट्रेटेजिक्स के साथ खेला, प्लानिंग के साथ खेला, और किस तरह पाकिस्तान को एक ऐसा टारगेट दिया जो इतना नामुमकिन भी नहीं था। जिस तरह वो खेले उससे अच्छे नमूने से हमारे खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी हैं हमारे पास भी, यानी कोई भी आदमी जो ज़ई शोर, जो क्रिकेट का थोड़ा भी ABC जानता है, वो एक मकसद में आ गया कि किस तरह हमारे शॉट्स लगा रहे हैं लड़के, हमारे किस तरह गेम खेली जा रही है। यानी आप यकीन करें, ऑस्ट्रेलियन के जो कमेंटेटर्स थे, आखिर उन्होंने 2-3 कैचेस पे इतने 7 कैचेस ड्रॉप हुए एक मैच में, तो कहा कि ये कैचेस हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी लड़के ड्रॉप नहीं करते, ये एक इंटरनेशनल मैच में कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वहाँ क्या इज़्ज़त हुई होगी, क्या लोग इंटरनेशनली उनकी वॉइस जाती है, हम क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे जो लगता है, जे मैं बचपन से क्रिकेट मैंने खेली तो कम है, लेकिन मैं इसके तज्ज़िये या इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क दूसरे नंबर पे है। खिलाड़ी अपने आप को बचाने की फ़िक्र में रहता है कि कहीं आज मैंने स्कोर नहीं किया तो कल के मैच में मुझे ये आउट न कर दें। वो इसी चक्कर में होता है कि मैं बस ऐसा स्कोर करूं, मुल्क जीते या नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन पहले मेरा स्कोर 50 तो करूं, या 100 तो करूं, या 4 खिलाड़ी तो आउट करूं, 5 आउट करूं, कम से कम 3 आउट करूं। और फिर जिस तरह के कैच ड्रॉप होते हैं नाजरीन, कुछ जो मेन तज्ज़ियाकार हैं, बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने की बात सुनते हुए मैं भी कभी कभी उस पर सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि वो भी ये कहते हैं कि कहीं उनकी आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं। यानी इस हद तक लोग सोचने पे मजबूर हो गए। और आप यकीन करें, गुज़िश्ता 3-4 दिन से 2 दिन से जब से ये T20 की सीरीज़ हमने बिल्कुल क्लीन वॉश कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें बिल्कुल हारी है, तो हमारा जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो इतने बददिल हो गए हैं। मुझे तो कई जगहों से ये भी इत्तला मिली है कि वो तो अभी कहते हैं कि क्रिकेट को से नफरत हो गई है हमें। क्या हमने इसलिए क्रिकेट के लिए इतने करोड़ों रुपए रखे हैं? क्या इसलिए हम लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में खेलो, सब कुछ करो? इंडिया के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें एक एजाज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम खेलेंगे यहाँ,
लेकिन जहाँ तक अब तक जो हमने क्रिकेट खेली है, अभी हमारी टीम जिम्बाब्वे पहुँच गई है। आपको पता है कि जिम्बाब्वे के जो क्वालिफाइड मैच थे, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 300 प्लस कर दिए उन्होंने इसमें T20 में, एक अपने क्वालिफाइंग मैच में। और उनका जो एक कैप्टन बना है सिकंदर रज़ा, वो तो एक बड़ा मंझा हुआ कैप्टन है। तो हमें इस बात का भी डर है कि कहीं हम वहाँ खुदा न खास्ता कि वहीं भी न हार जाएं। नाजरीन, ये हमारे कुछ पॉलिसी मेकर्स के भी कुछ गलतियां हैं। इस किस्म की पॉलिसी वो बनाते हैं, उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, अंदर के मसले भी हैं, उनका असर प्लेयर्स भी पड़ता है। पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद इसमें आए जो गैर जानबदार हो, जो सिर्फ मेरिट को देखे। ऐसे खिलाड़ी जो ले आए, जो बिल्कुल खिलाड़ी जो हों मुल्क के लिए खेले, अपने लिए न खेले, जो किसी डोमिसाइल को भी न देखे। जहाँ जहाँ लोगों के टैलेंट है, उनके टैलेंट को ले, उनको बढ़ाए। लोग फिर कॉम्प्लेक्स का वरना लड़के शिकार हो जाते हैं कि क्या हमारी जगह नहीं बन सकती हमारी इन खिलाड़ियों में। तो ज़रूरत इस बात की है। नाजरीन, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अपने आप को मैंने रोका हुआ है। हमें मुल्क की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मुल्क है तो हम हैं। खुदारा अभी भी वक्त है, हम अपने खिलाड़ियों को एतमाद दें, हम उनके लिए सोचें, हम उनको इतना फ्री हैंड दें कि बाबा तुम चाहे 2 मैचों में हार जाओ, 3 में कम स्कोर करो, तुम्हारी पोजीशन है, लेकिन तुम खेलो सही नमूने से, मुल्क के लिए खेलो। मुल्क की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त।